हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं आप क्लास 9th का जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए कराने जा रही हूँ उसका इंट्रोडक्शन हो गया था रेशनल एंड रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था। देन आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट ए, जो कि मैंने लिया है आईसीएसई जो बोर्ड है हमारी, सेलिना कॉन्सेंस वाली जो बुक है उनसे लिया है। स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, इज़ ज़ीरो अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन में क्या है कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या इसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जहाँ पी और क्यू हमें पता है अगर ये रेशनल नंबर्स होगा तो पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। रेशनल नंबर्स की ये कंडीशन है। तो हमें बताना ही सिर्फ क्या है कि क्या ज़ीरो रेशनल नंबर है क्या, और उसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ज़ीरो हमारा क्या होता है। ज़ीरो हमारा होता है होल नंबर, होल नंबर, ओके। एंड उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ज़ीरो हमारा क्या होता है, ज़ीरो हमारा होता है इंटीजर नंबर भी, है ना। सेकंड ज़ीरो होता है हमारा इंटीजर नंबर्स। एंड थर्ड हम इसको क्या लिख सकते हैं, ज़ीरो हमारा क्या है सकता है, होल नंबर, इंटीजर नंबर्स। एंड उसके बाद हम इसको रैशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं। रैशनल नंबर ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि ज़ीरो के अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं, है ना। ज़ीरो के अपॉन में वन लिख दिया तो ये हमें पता है ये आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। और क्यू हमारा यहाँ पे क्या नहीं है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि क्यू यहाँ पे हमारा क्या है, वन है। तो ज़ीरो हम के पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट हम वन अपॉन ज़ीरो यानी कि वन अपॉन वन के नीचे ज़ीरो नहीं लिख सकते, है ना। जहाँ क्यू नहीं, नॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड नंबर होगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड नंबर। वन के अपॉन में ज़ीरो क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के ऐसे होगा कि इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ज़ीरो, वन को हम ज़ीरो से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो को किससे मल्टीप्लाई करें तो वन आएगा। ज़ीरो को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आने वाला है। ज़ीरो को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ज़ीरो आएगा। ज़ीरो को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे यानी किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही आने वाला है। देन हम ये कह सकते हैं कि ये डिविजिबल नहीं है। सो ये क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड होगा। इसको डिफाइंड नहीं कर सकते। वन अपॉन ज़ीरो को हम क्या नहीं कर सकते, डिफाइंड नहीं कर सकते। ज़ीरो किसी भी डिजिट से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, आपको उसको रीड करना है और बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में उनका रीज़न भी बताना है क्यों, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्यों गलत है, ठीक है, क्यों सही है। सबसे पहला है हमारा स्टेटमेंट, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। कहने का होता है कि सारे होल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है क्या। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे नोट कर लो कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है। नेचुरल नंबर्स हमें पता है जिसको n से प्रेजेंट करते हैं, और n से नेचुरल नंबर्स हमारी स्टार्टिंग होते हैं 1 2 3 4 एंड प्लस इनफाइनाइट तक, है ना, पॉजिटिव आगे। एंड होल नंबर स्टार्टिंग किससे होते हैं, W से, सॉरी होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और स्टार्टिंग होता है 0 1 2 3 एंड 4, ओके, एंड प्लस इनफाइनाइट तक। ऑल पॉजिटिव नंबर्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स नहीं आएंगे। तो एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। देखो एवरी होल नंबर्स इज़ अ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग करें 1 से लेके सारे तो नेचुरल नंबर्स में सेट में आ रहे हैं, बट यहाँ पे ज़ीरो क्या है, नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा है, इंक्लूड है, ज़ीरो इंक्लूड नहीं है नेचुरल नंबर्स में। तो सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते। तो हम इसको क्या करेंगे, फॉल्स। तो ये हमारा क्या स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ज़ीरो इज़ ओनली नंबर्स दैट नॉट बी इंक्लूड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या है, एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। कहने का है कि स्टेटमेंट हमें ये दे रखा है कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब देखते हैं होल नंबर्स में, जैसे मैंने आपको बताया है कि होल नंबर्स में हमारा कौन सा नंबर्स आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे नंबर्स। एंड रैशनल नंबर्स हमें डिफाइन है, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो हमें क्या p/q के फॉर्म में होने चाहिए, और p एंड q दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स नंबर्स होने चाहिए, है ना। दोनों ही क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। ये इंटीजर्स नंबर्स का सिंबल है, ठीक है, चाहे वो प्लस इंटीजर्स नंबर्स हो या नेगेटिव इंटीजर्स नंबर्स हो। एंड सेकंड क्या होना चाहिए, q नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब देखो रैशनल नंबर्स की ये डेफिनेशन है हमारे पास, ओके, ये हमारे पास डेफिनेशन है। देन ये रैशनल नंबर है, ये होल नंबर। हमें क्या पूछा गया कि एवरी होल नंबर, जितने भी होल नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। p/q, ये देखो यहाँ पे सारे के सारे नंबर्स को हम इसके अपॉन में, सबके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं ना। जितने भी आगे नंबर्स होंगे उनके सबके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। तो ये p/q के फॉर्म में आ गए। और q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एवरी होल नंबर्स इज़ अ रैशनल नंबर्स, दिस इज़ ट्रू, ओके। बट सेकंड क्या है कि एवरी रैशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। क्या सभी रैशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, नहीं होते, है ना। क्यों, क्योंकि उसमें डेसिमल्स नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस नंबर्स होते हैं, है ना। जैसे अपने पास आ गया 2/3, 2/3 क्या इसमें होल नंबर्स में इंक्लूड है, नहीं इंक्लूड है। तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स नहीं होते, बट जितने होल नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, है ना। इनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या, एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। ये स्टेटमेंट दे रखा है कि जितने भी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, इंटीजर्स नंबर्स जो है उनका सेट लिखेंगे, है ना। उनको क्या लिख सकते हैं, आई या फिर जेड से भी डिनोट कर सकते हो ना, जेड या आई से। तो इंटीजर्स नंबर्स में क्या आते हैं, इंटीजर्स नंबर्स में जैसे मैंने आपको बताया माइनस नेगेटिव से लेके -1, जैसे -2 एंड 0, ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स, वो सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे इंटीजर्स नंबर्स में आते हैं। जितने भी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0, ये सारे के सारे हमारे किस में आते हैं, इंटीजर्स नंबर्स में आते हैं। देन हमें पूछा गया कि रैशनल नंबर्स होते हैं क्या, सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर्स की हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे डेफिनेशन लगाएं। तो डेफिनेशन हमें क्या बोलती है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, p/q के फॉर्म में होना चाहिए। एंड p एंड q हमेशा क्या होना चाहिए, p और q दोनों इंटीजर्स नंबर्स होने चाहिए, और q नॉट इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन। अब देखो सबके अपॉन में, यानी कोई भी हो, चाहे 1000 हो, चाहे 100 हो, चाहे लाख हो, करोड़ हो, कोई भी डन डिजिट हो हमारे पास इंटीजर, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस हो, उनके अपॉन में हमने क्या कर दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। तो 0 के अपॉन में 1 करेंगे तो वो भी डिफाइंड होगा, है ना। 1/0 डिफाइंड नहीं होगा तो 0/1 तो कर सकते हैं, 1/1 कर सकते, 2/1 -1 -3 -2 एंड ऑन सो ऑन। आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर्स होंगे, है ना। देन ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो क्या है, ट्रू है, ठीक है। देन स्टेटमेंट इज़ ट्रू, ओके। अब यहाँ पे एक बात और है कि जैसे रैशनल नंबर्स में हम ये कहेंगे कि सारे के सारे रैशनल नंबर्स तो इंटीजर्स नहीं हो सकते। इंटीजर्स नंबर्स तो वो होते हैं जिनमें सिर्फ ओनली क्या होता है, प्रॉपर नंबर्स होते हैं, है ना, -2 -1 +1 +2, है ना, ओके। एंड यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, जैसे माइनस रैशनल नंबर्स में हम कोई भी डिजिट लेके चलो, जैसे -2/3, ये सारे के नंबर्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। सो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स नंबर्स नहीं होते, बट एवरी इंटीजर्स नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, है ना। क्योंकि p और q दोनों ही क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स ही तो होते हैं, p और q दोनों ही इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। तो जितने भी इंटीजर्स नंबर्स होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एवरी रैशनल नंबर्स इज़ अ होल नंबर्स, ठीक है।
अब हमें क्या पूछा गया है, रैशनल नंबर्स क्या होल नंबर्स होते हैं क्या, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले वही रैशनल नंबर्स का हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेशन लगाएंगे। रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन क्या है, p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ p एंड q होना चाहिए हमारा क्या, इंटीजर्स नंबर्स, एंड q नॉट इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। और होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स हमारे होते हैं जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर्स में हमारी स्टार्टिंग है 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, इनफाइनाइट तक। तो आपको पता है कि सारे रैशनल नंबर्स हमारे होल नंबर है क्या, क्योंकि रैशनल नंबर्स में तो p/q के फॉर्म में होना चाहिए, चाहे वो डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। जैसे आपको मान लिया 2.5 है, ये हमारा क्या रैशनल नंबर्स है, या 3/2 है, ये भी हमारा रैशनल नंबर्स है। एंड माइनस में लेके चल लेती हूँ, -2 है जो कि हमारा रैशनल नंबर्स है। बट ये सारे जितने भी डिजिट्स है ये आपको होल नंबर में दिखाई दे रहे हैं क्या, नहीं दिखाई दे रहे ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं, सारे के सारे नहीं, कई रैशनल नंबर्स होते हैं जो होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं है सेट में। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, हमारा फॉल्स हो गया। सो वी कैन से दैट here the number is 2.5, 3/2 and -2 is not included the set of rational numbers, so this given statement is false. Okay, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अरेंज करना है। अरेंज किसको करना है, जो गिवन डिजिट्स हैं हमारे पास, ये सारे के सारे आपको रैशनल नंबर्स दिए हैं, है ना, -5/9, 7/12, -2/3 एंड 11/19 इन द असेंडिंग ऑर्डर। कैसे ऑर्डर्स में, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब क्या होगा, सबसे पहला जो डिजिट होगा वो सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे डिजिट्स हम लेके चलेंगे असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग में सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद से बढ़ता बढ़ता जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और दियर मैग्नीट्यूड्स, यानी कि उनकी माप के हिसाब से, है ना, जैसे उनकी वैल्यू है उसके हिसाब से। आल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दिस रैशनल नंबर्स। इनमें सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालें। तो सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए इन नंबर्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, सबसे छोटा डिजिट कौन है ना। तो सबसे पहले इतना कर लेते हैं हम, इतना, उसके बाद वाले क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका सॉल्यूशन करने के लिए इनको 5/9 सारे डिजिट्स को हम यहाँ लिख लेते हैं। 5/9, 7/12 एंड -2/3 एंड लास्ट है हमारा 11/18। ये हमें 4 रैशनल नंबर्स गिवन है। सो हम सबसे पहले हमें पता है, जैसे मैंने आपको टॉपिक करवाया है आपको रैशनल नंबर्स के टॉपिक्स में, कि कैसे हम इसको करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से कौन रैशनल नंबर्स जो है वो बड़ा है, कौन छोटा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस ऐसे रैशनल नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं। जैसे मैंने आपको जो बताया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हमने कैसे निकाला था, एक सेकेंड, हमें कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स का टॉपिक करवाया था। उसमें मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सबसे पहले मैंने 2 डिजिट्स लेके चले थे, जैसे ये दोनों डिजिट। तो सबसे पहले हमने उनमें क्या करा था, हमने उनको डिनोमिनेटर को सेम किया था। डिनोमिनेटर को सेम करने का एक ही तरीका है, इनका एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद उन डिजिट्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि वो एलसीएम वाला नंबर यहाँ पे आ जाए डिनोमिनेटर में, है ना। फिर उसके बाद वाला प्रोसेस हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं ना उनको हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। इक्वल करने का एक ही तरीका है, एलसीएम लो। तो एलसीएम लेते हैं हम किसका, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर, गिवन डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू 9, 12, 3 एंड 18। ये 4 हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, ठीक है। एंड इनका एलसीएम क्या आएगा, 9, 12, 3, 18 लिख दिया। एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 2 से प्राइम फैक्टर करते हैं ना, 2 से सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। 2 से हमें पता है 9 डिविजिबल है नहीं, तो 9 एज इट इज़ उतार दिया। फिर 2 से 2 6 12, 3 एज डिविजिबल है नहीं, 2 9 18। ओके, अब यहाँ पे 2 से और कौन कौन सा 6 आएगा, तो 2 भी यहाँ पे स्टार्टिंग में लिख देते हैं। 2 9 से एज इट इज़, 2 3 ऐसे तो एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 से कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 3 से करते हैं, सारे के सारे डिविजिबल है, तो 3 3 9।
एंड 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 2 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 बचा, तो यहाँ पे आया 2 1 ज़ा 2 और एज इट इज़ हमने 1 को यहाँ पे लिख दिया। देन एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम आएगा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, है ना। तो मल्टीप्लाई करते हैं आप यहाँ पे, देखो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, 36 यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास एलसीएम। तो अब हमें क्या करना है, इस एलसीएम के थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, 9 12 3 6 18 इन सभी का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो स्टेप सेकंड क्या रहेगा, 5/9 जो पहला डिजिट है वो लिख दिया मैंने, और 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास जो एलसीएम का 36 आया है वो बनाना है मुझे। तो 9 इंटू किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 9 4 ज़ा 36। ओके, देन मैंने जब इसके डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किया है तो वो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, है ना, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनेंगे, है ना। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 5/9 ही रहेगा, है ना, बट ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए हमारे पास। तो माइनस का 5 4 ज़ा 20 अपॉन 9 4 ज़ा 36। ये मैंने फर्स्ट जो हमारे पास गिवन रेशनल नंबर्स था उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकाल दिया। सेम वैसे ही मैंने सेकंड करना है 7/12 का। 7/12 में किसको मल्टीप्लाई करूँगी, जब 36 आएगा मेरे पास, तो 7/12 में 3 से, है ना, 3 से तो 36 एंड वही 7 3 ज़ा 21। ओके, एंड नेक्स्ट मैं यहाँ लिख देती हूँ हमारा जो थर्ड है 2/3, इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 12 से, है ना, देन ऊपर भी 12 से, तो ये आ जाएगा माइनस का 24/36। एंड नेक्स्ट लास्ट हमारा जो डिजिट है रैशनल नंबर उसको हम 36 बनाना। 18 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, तो 36 आएगा 2 से, एंड इसको भी 2 से, 11 2 ज़ा 22 एंड देन 36 हो गया। अब हमने सारे के सारे जो हमें गिवन रेशनल नंबर्स थे उनका इक्विवेलेंट रेशनल निकाल लिया। उसके बाद देखते हैं कि सबके डिनोमिनेटर हमने सेम कर लिए, है ना, सबके डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए। अब सेम होने के बाद हम इसको देख सकते हैं, जैसे पहला हमें गिवन था 20 -20/36, उसके बाद 21/36, उसके बाद 24/36 एंड 22/36। ये 4 हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आ गए। ओके, देन अब इनमें देखो, अब हमें डिनोमिनेटर देखना ही नहीं है, हमें जाना है कहाँ, न्यूमरेटर की तरफ, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हमें सिर्फ न्यूमरेटर देखना है। यहाँ पे 2 नेगेटिव्स नंबर्स हैं, 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर्स को देखते हैं। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर 22 है, उसके बाद हमारे पास 21। ओके, देन 22/36 सबसे बड़ा, उससे छोटा हमारा क्या आ गया नंबर 21/36। नेक्स्ट बात आती है हमारे नेगेटिव नंबर्स की। तो नेगेटिव नंबर्स में देखो, एक तो है हमारे पास 20 माइनस का, और एक है हमारे पास माइनस का 24। तो मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव नंबर्स में जो जितना बड़ा होता है नंबर्स वो उतना ही छोटा होता है, यानी यहाँ पे -20 जो है वो -24 से बड़ा होगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया था इंट्रोडक्शन में, है ना, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स में। देन यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स जो जितने भी होते हैं वो सबसे छोटे जो होते हैं वो नंबर्स लाइन में हमें पता है, जैसे नंबर्स लाइन में 0 के बाद -1 आता है, उसके बाद -2 आता है, देन -1 -2 से बड़ा है ना, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम राइट साइड की ओर लिफ्ट करते हैं जाते हैं, डिजिट्स बढ़ती जाती है तो वो हमेशा पॉजिटिव यानी बढ़ती जाती है, और लेफ़्ट साइड की ओर जाएंगे तो हमेशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव यानी घटती जाएगी। तो -20 पहले आएगा 24 से, तो -20/36 जो है वो -24/36 से बड़ा होगा। अब इसके अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा, उसके बाद ये छोटा। ओके, देन उसके बाद ये से छोटा, एंड उसके लास्ट क्या आएगा हमारा -24/36 सबसे छोटा। देन इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास नंबर्स आ गए, है ना। तो अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर ही था ना हमारा।
असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे सबसे छोटा वाला नंबर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही हुआ ना। असेंडिंग ऑर्डर्स मीन्स हम क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्ज लेके चलेंगे, है ना। स्मॉलेस्ट टू लार्ज नंबर्स लेके चलेंगे। स्मॉलेस्ट यहाँ पे क्या है हमारे पास -24/36 एंड उससे बड़ा डिजिट है हमारे पास -20/36। देन उससे बड़ा है हमारे पास 21/36 एंड उसके बाद है हमारे पास 22/36। ये किसके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स थे, उनको यहाँ पे हम नोट डाउन करते रहेंगे। तो -24/36 किसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स था हमारे पास, जैसे मैंने यहाँ पे इक्विवेलेंट बनाया था, -24/36 था हमारा -2/3 का, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे -2/3 सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो इक्विवेलेंट रैशनल था -20/36, वो था -5/9 उससे, ठीक है। उसके बाद -5/9 के बाद हमारे पास आएगा कौन सा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, 21, तो वो होगा 7/12। -5/9 7/12, -5/9 एंड 7/12, ओके। देन सबसे जो लार्जेस्ट डिजिट होगा, लार्जेस्ट नंबर्स होगा, वो हमारे पास क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर इज़ हमारे पास कौन सा था, 22/36 था 11/18। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 11/18, ये हमारा आ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। देन सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन ये था कि आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दिस रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले डिफरेंस हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है इसी का दूसरा पार्ट हमें लिखना है। सॉल्यूशन क्या रहेगा देखो, तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, है ना, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो डिफरेंस निकालना है। तो सबसे बड़ा डिजिट हमारे पास क्या था, सबसे बड़ी डिजिट है हमारे पास यहाँ पे 11/18। तो लार्जेस्ट डिजिट इज़ नंबर इज़ इक्वल्स टू 11/18 और स्मॉलेस्ट डिजिट हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स है हमारे पास -2/3, ओके। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 11/18 लिख देंगे और -2/3, ये आ गया डिफरेंस, है ना। ऐसे ही डिफरेंस का मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, 11/18 माइनस आ जाएगा हमारे पास 2/3, ओके। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं, ऐड कैसे करेंगे, ये पेन भी काम नहीं। सबसे पहले 3 और 18 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे 18 ही आएगा। 3 और 18 एलसीएम लेंगे तो 3 1 3, 3 6 18 एंड 3 1 3, 3 2 6, 3 2 से 1 टाइम, 3 3 9, 9 2 18। 18 हमारा एलसीएम आ गया। 11 प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। 3 को हम लेकर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, ये आ जाएगा 6 2 12। ये आ गया हमारे पास 23/18, ठीक है। ये आ गया इन दोनों डिजिट्स के बीच का डिफरेंस 23/18। एंड नेक्स्ट का हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, लास्ट हमें देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट ऑन 1 डेसिमल प्लेस। यानी जो डिफरेंस हमें यहाँ पे मिला है सॉल्यूशन में, उसको हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, वो भी किसमें, 1 डिजिट डेसिमल फॉर्म में। क्या लिखा गया है यहाँ पे, 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। आंसर था हमारा 23/18 डिफरेंस था ना, 23/18। अब इसको हम क्या करें, डिवाइड करें 23 को 18 से, तो 18 1 18, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 13 में से 8 कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स में, मतलब
13 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, तो यहाँ 1 से 1 0, ठीक है। एंड इसके बाद हम जाते हैं 5 जो है 18 से लेस देन नंबर्स है तो डिविजिबल है नहीं, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये आ गया 0, 50। अब 18 2 ज़ा 6, ओके, एंड 18 3 ज़ा 54, 18 3 से 54, ओके। देन 54 तो इससे 50 से ग्रेटर देन नंबर है तो 3 का टाइम्स ये हम उसको करेंगे नहीं, तो 18 2 से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 से ये कितने टाइम्स है 4 से सब हो जाएगा, 10 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, यहाँ पे 4 रहेगा बचा, तो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, ओके। देन वापस से पॉइंट है तो यहाँ पे 0 लगाएंगे, ठीक है, पॉइंट है तो 0 लगा दिया। अब 18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करते हैं, 18 7 ज़ा 126, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4, उसके बाद 3 से 1 14, ठीक है, 170। तो यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आई उसने क्या कहा था 1 डेसिमल तक आना चाहिए, तो 1.27 ये। उसके बाद हम यहाँ पे आगे और सॉल्व किया नहीं हमने, आगे सॉल्व होता जाएगा, बट उसने डेसिमल्स फॉर्म हमें कहा गया सिर्फ 1 डेसिमल के बाद 1 डिजिट होनी चाहिए। तो 7 जो है वो 5 से ज़्यादा है, हमें पता है, यहाँ पे 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, और इसके ऊपर लगा देंगे हम क्या, ये आ जाएगा, ऐसा साइन लगाएंगे, इक्वल का साइन नहीं, क्योंकि ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देंगे, तो ये आ गई हमारे पास 1.3 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।